लेकिन तुम काम करके भेजे बता दे तुम्हारे घर के बहुत खराब बोले हमरे उखे बोल नक्सली आदमी इसने नहीं बने समझ गेली और तांगर बताओ के फिर रहते बताओ अरे इतना तुम काम का हाथ मुके नहीं मैं कहलो दीदी आप नहीं कर रहे हैं तो आप लिख के दीजिए ना क्यों नहीं कर रहे हैं। कोई सरकारी पदाधिकारी कितना क्रूर हो सकता है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक सरकारी पदाधिकारी अगर भ्रष्ट हो जाए, ईमानदारी को लात मार दे, तो उसकी वजह से कोई रोता है या कोई मर जाता है और इसका कोई गम उस सरकारी पदाधिकारी को नहीं होता है। आपको एक घटना याद होगी 13 जून 2025 की। एक गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के एक पंचायत सचिव होते हैं सुखलाल महतो, जो कीटनाशक खाकर मर जाते हैं, मतलब वो आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या करने के बाद बवाल होता है। बवाल इस बात का होता है कि उन्होंने एक पत्र लिखा और पत्र पर आरोप लगाया कि उस वक्त के जो तत्कालीन वहां वीडियो थी अन्वेषा ओना, उन्होंने उन्हें मरने के लिए उकसाया, इतना बाध्य किया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। विवाद होता है, परिवार के लोग धरने पर बैठते हैं, कई संगठन धरने पर बैठते हैं और उसके बाद उस वक्त की सीओ अन्वेषा ओना को वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है और उन पर एफआईआर दर्ज होता है, मतलब किसी को मरने के लिए उकसाने का। एफआईआर संख्या 71/2025 थाना डुमरी होगा और धारा उसमें लगी थी 108, 61, 108/61, 316, 351, 352 बीएनएस। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बावजूद ये जो पदाधिकारी हैं अन्वेषा ओना, इनको समझ में नहीं आया कि अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आए। वो वहां से आई खूंटी के कर्रा में उनको बतौर सीओ मौका मिला, जिम्मेदारी मिली, वहां भी उनका यही रंग रूप है। एक छोटा सा ऑडियो क्लिप हमने शुरू में सुनाया, आप देखे, आपने सुना बकायदा कि एक व्यक्ति कैसे रो रहा है ऐसे शख्स कर। वो इस बात के लिए नहीं रहा है कि उसके पिताजी मर गए हों या उसकी बेटी मर गई हो, उसका बेटा मर गया हो या उसका कुछ हो गया हो। वो सिर्फ इस बात के लिए रो रहा है कि उसको कर्रा के सीओ ने अपमानित किया, बेइज्जत किया, उससे उसी अंचल के एक अधिकारी ने पैसा भी लिया उसके काम के लिए, उसका काम भी नहीं किया और लगातार उसको दौड़ाया जा रहा। हम बात कर रहे हैं ब्रजेश सिंह और ब्रजकिशोर सिंह। इन दोनों के पिताजी के नाम पर एक जमीन है, उसका ऑनलाइन रसीद कटवाना था जो नहीं कट रहा था। सारे दस्तावेज के बावजूद वो 2 साल से लगातार सीओ ऑफिस का दरवाजा खटखटा रहे थे, सीओ ऑफिस घूम रहे थे, लेकिन काम नहीं हुआ। आप ऑडियो ही सुन लीजिए। मामला ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति से ये बात कर रहे थे ब्रजेश सिंह और उसका ऑडियो वायरल हो गया। जो सामने वाला व्यक्ति था उसने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके वो ऑडियो वायरल किया। पहले इस ऑडियो को पैसा ले ला, कौड़ी ले ला। आज सीओ को मैं कहलो नहीं कि हम लोग वो मुके सर्टिफाइड कॉपी मांगे थे और कल तक कहला कि आपका पंजी 2 नहीं है, पंजी 2 अब सब मिल 25,000 रुपया ले ला, बुझ गेली। और उकर बाद भी मोर काम नहीं तो हमारे दुयो भाई रही कहली कि भैया हम लोग गरीब आदमी नहीं सकेंगे, हम लोग रांची यार खूटी दौड़ने, मेरे पास पट्टा है, पंजी 2 है, कलेक्शन स्लिप है, मेरा जमीन खाती है, अमीन गया, अमीन देख के आया, ग्राम प्रधान लिख के दिया कि इनका जमीन है। अब बताइए आप क्या मांग रहे हैं हमको। कल हमरे बियो भाई और जावा थे, बुझ गए सीओ हमरे के तुम काम करके भेजे बता दे तुम्हारे घर के बहुत खराब बोले हमरे उखे बोल नक्सली आदमी इसने नहीं बने समझ गेली और तांगर बताओ के फिर रहते बताओ अरे इतना तुम काम का हाथ मुके नहीं। मैं कहलो दीदी आप नहीं कर रहे हैं तो आप लिख के दीजिए ना क्यों नहीं कर रहे हैं। तो कहा थे कि नहीं इसका सर्टिफाइड कॉपी लाइए। अब उतना मोर ताकत थोड़े है कि मेरा 1992 में जमीन ले है मोर बाप, अब मैं रांची जाए पा रहा हूँ। सब मिलल है। उ जे एगो कोई का नाम है, एगो बिहारी एगो है, ओकर नाम है क्या थी सुकेश का है नहीं है? सुकेश रंजन। सब इवन सेटिंग करके ऐसा आदमी के प्रताड़ित करत है नहीं कि कार्रा ब्लॉक नहीं, खूटी ब्लॉक में सबसे ज्यादा सीओ मुख्य हमरे से इतना गंदा व्यवहार करत है नहीं, मने नहीं हुआ नहीं, आम पब्लिक कुकर से 2 शब्द बात नहीं कर सकेला। इस ऑडियो की लोकतंत्र 19 पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर ये ऑडियो सही है तो सवाल तो बनता है कि ये जो पूरा सरकारी तंत्र है जो जनता के पैसे से चलता है, वो आखिर काम किसके लिए करता है। जब जनता रो ही रही है इस सरकारी व्यवस्था के
क्रूर व्यवहार की वजह से। तो ये सिस्टम काम किसके लिए कर रहा है, ये अधिकारी काम किसके लिए कर रहे हैं? हमने ब्रजेश से बात भी की, उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से हम परेशान हैं, कार्यालय जा रहे हैं, कर्रा के अंचल अधिकारी से मिल रहे हैं, वहां और जो अधिकारी हैं, राजस्व कर्मचारी हैं, सबसे मिल रहे हैं, सब हमको आश्वासन दे रहा है, हमसे पैसा भी लिया गया 24,000 रुपये लगभग, उसके बाद भी मेरा काम नहीं। और जब हम आखिरी बार मिलने गए सीओ साहिबा से, तो उन्होंने बहुत डांट फटकार लगाई, बहुत डांट फटकार लगाई, कहा सटअप, यहां से बाहर चले जाओ। वो लोग हाथ जोड़कर बाहर चले गए। उसके बाद ये समस्या उन्होंने किसी को सुनाई और ऑडियो बाहर आ गया। अब सोचिए कि एक आदमी रो रहा है, क्यों रो रहा है? क्योंकि उसको अधिकारी द्वारा अपमानित किया गया। पहले तो सवाल इस सिस्टम से है कि ये जब वीडियो थी तो इनके ऊपर एक आदमी को मरने के लिए उकसाने का आरोप लगा, एफआईआर हुआ और सब कुछ निपापोती हो गया और उनको बकायदा दूसरा अंचल भी मिल गया और वहां सीओ बनकर आ गए। वाह वाह रे सिस्टम, किसी के मौत पर भी इस सिस्टम को अफसोस नहीं होता, किसी के मरने पर भी इस सिस्टम को अफसोस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम ही मर गया है, इसलिए उसको किसी के मरने पे कोई अफसोस नहीं। अब खूंटी डीसी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, या खूंटी के जो तमाम सीनियर पदाधिकारी हैं वो इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, वो देखना जरूरी। और क्या वो व्यक्ति जो रो रहा है वो ऐसे ही रोता रहेगा, उसका पैसा ऐसे ही डूबा ही रह जाएगा? घूस लिया गया है, उसके बाद भी काम नहीं किया जा रहा। यहां तो ये होता है कि बिना घूस लिए काम नहीं होता। इस राज्य के पदाधिकारी इतने ढीठ और उनका चमड़ी इतना मोटा हो गया है कि वो बिना घूस लिए काम नहीं करते। और अब तो और मोटा गए हैं यहाँ के अधिकारी, अंचल के अधिकारी, वीडियो ब्लॉक के अधिकारी, कि घूस लेने के बादो काम नहीं करते हैं। अब देखते हैं कि वहाँ के सीईओ या जो सरकार है वो क्या एक्शन लेती है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। मिलते हैं, जोहार।